लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात की गई। रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़े पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज। साबिक DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है। के अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं हो। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वाज़ेह पैगाम दे चुके। 7 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है। हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फ़ख्र है। बहुत सी चीज़ें साबित हो चुकी हैं। फैज़ हमीद को इंक्वायरी के लिए तहवील में नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाक फ़ौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। हाउसिंग सोसाइटी केस में मुतादिद बेज़ाब्तियाँ सामने आई होंगी। दीगर मामलात में इंक्वायरी हुई है तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। फैज़ाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरना ख़त्म करने में फैज़ हमीद का किरदार था। मुआहदे पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। फैज़ हमीद सियासी मामलात में खुलकर मुदाखलत करते थे। इंक्वायरी में सब सामने आ जाएगा। फैज़ हमीद के साथ और भी लोग शामिल होंगे। ऐसा काम फर्द वाहिद तो नहीं कर सकता। ये इक़दाम पाक फ़ौज के एहतराम और इज़्ज़त में संगे मील साबित होगा। देर आयद दुरुस्त आयद। सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बजाकर एहतसाब होगा। ये तो सिर्फ आगाज है, बड़े बड़े बुत गिरेंगे। निजी हाउसिंग सोसाइटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। 9 मई वालों की पुशपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फैजाबाद धरना केस तो छोटा है, बहुत बड़े केसेस सामने आएंगे। PTI और उनके बानी अब जमीन पर लेट जाएंगे। इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यकीनन ठोस सबूत होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी क़मर ज़मान कायरा कहते हैं, फ़ौज का अपना एहतसाब का अमल है। PTI की हुकूमत लाने में उनका किरदार था। सईद गनी कहते हैं, मुल्क के खिलाफ काम करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, फैज़ हमीद का मामला हमसे आगे का है। सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के लिए बड़ा रिलीफ। दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MN बहाल। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती का रदम करार देने के खिलाफ दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। आज़र कयूम नारा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की असम्बली रुकनीत बहाल। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कौमी असम्बली रुकनीत ख़त्म। PP 133 से राना मोहम्मद अरशद की रुकनीत भी बहाल। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ, 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा, फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतालिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट लिखा, इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़ा नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। इख्तियार ख़त्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट
के फैसले पे हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे, इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और इस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का कत्ल हुआ, फैसले से बहुत मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं दोबारा गिनती की आड़ में हमारी नशिस्तें छीनी जा रही हैं। 2 एमएनएस ने पीटीआई में के हक में बयान हल्फी जमा कराया था। पीटीआई का फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करने का ऐलान। शिबली फराज बोले कि 8 फरवरी को शुरू होने वाले अमल का तसलसल है। अवाम 17 नशिस्तों वाली हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। नौजवान नस्ल ही हमारी इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। ये आपसे वादा करता हूं कि तमाम अखराजात हम खत्म कर देंगे, तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर करेंगे इंशाअल्लाह। 10 लाख पाकिस्तान के बच्चों और तालिब इल्म बच्चों और बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर उनके लिए 10 लाख स्मार्ट फोन्स आपके हवाले करेंगे। मेरिट के ऊपर इंशाअल्लाह इस साल 10 लाख बच्चों को। नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। तमाम अखराजात ख़त्म करके वसाइल उनके कदमों में निछावर करेंगे। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड यूथ डे की तकरीब से खिताब। कहा चीन जदीद उलूम के ज़रिए अपने मुल्क में इनकलाब लाया। मसनूई ज़हानत आज के दौर में तालीम का जदीद तरीन हथियार है। रवां साल तलबा को मेरिट पर 10 लाख स्मार्टफोन्स देंगे। चीनी कंपनी सालाना 2 लाख बच्चों को IT की तरबियत देगी। 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेज रहा हूँ। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बुनियाद पर नौजवानों को इदारों का मालिक बनाने के लिए बैंकों से कर्ज दिलवाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज़ को सेफ हेवन नहीं है, और ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हज़रत कायद आज़म ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। उस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। माय फादर एज अ यंगस्टर वाज इन द मुस्लिम लीग और बना के रहेंगे पाकिस्तान। माजी में किसी और जंग का हिस्सा बनना हमारी अपनी गलती थी। 1971 में हमें तकसीम करके पड़ोस की जंग में झोंका गया। बदकिस्मती से इस जंग से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा ना लगा सके। सदर आसिफ जरदारी का अक़लियतों के दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा आज मोदी के मुल्क में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, इसी वजह से कायद ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के अफराद बराबर के शहरी हैं। मेरे वालिद ने बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। तकरीब के अख्ताम पर सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। आर्मी चीफ जस्टिस तमाम सियासतदान सर जोड़ कर बैठें। पहले रास्ते का तयन करें, फिर हल निकालें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी PSO गैर कानूनी भर्ती केस से बरी। नैब की रेफरेंस वापस देने की दरख्वास्त मंजूर। मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स 16 अगस्त को ब्लॉक होंगी। PTA का बड़ा फैसला। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स 2 सितंबर को ब्लॉक कर दी जाएंगी। मरहूमीन के नाम पर जारी सिम्स 15 अक्टूबर को ब्लॉक होगी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश, जल्द थल एक नशेबी इलाके ज़ेर पानी घरों में दाखिल। लोधरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, खातून जाम बहा। उधर महकमा मौसमियात की मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 14 से 18 अगस्त तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में बारिशें होंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मुलाकात। मरियम नवाज ने वज़ीर आला ऑफिस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा, मस्जिद नबवी के इमाम की तशरीफ आवरी हर पाकिस्तानी का एजाज़ है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब आसमान पर चमकने वाले दो सितारों की मानद हैं। उधर बादशाही मस्जिद लाहौर में इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बुदैर की इमामत में नमाज मगरिब की अदायगी अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। भारत में मसीहाओं की जिंदगियां भी गैर महफूज। कोलकाता में अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। दिल्ली, मुंबई समेत मुतादिद शहरों में डॉक्टर की हड़ताल। मामले की तहकीकात मुकम्मल होने तक तमाम सर्विसेज रोकने का इंदिया। बांग्लादेशी टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीम एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल। मेहमान टीम 3 रोज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त को रावलपिंडी में होगा। दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त को खेला जाएगा।